मेन समस्या सेक्स की होती है यहाँ, अगर आप गहराई से पूछना चाहते हैं। तो मैं बोलूँ तो दोगली बात नहीं होगी। आप 21वीं सदी की बात अंदर बल तेज है, ऊर्जा तेज है, उसको सहने के लिए भी तो लड़की ऐसी चाहिए, नहीं उसको सहन नहीं कर पाएगी। एक मांगलिक वो होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, एक मांगलिक वो होता है अफेयर हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कई बार इसके अपने ससुर से देवर से संबंध है, ये सब बातें मांगलिक कारण होती है। हम क्यों पूजनीय बताता हूँ आपको, हम ब्राह्मण पूजनीय क्यों है। मन क्यों आप पूजनीय, ये बताओ आप। मैं आपका प्रश्न पहले ही पढ़ चुका, क्यों आप मैं आपका प्रश्न पहले ही पढ़ चुका, पता। नमस्कार सभी को, आप देखने लग गए हैं डेली पोस्ट और मैं गुरु ग्लोबल नरवाना। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे, खुश होंगे। और आज हम ऐसे सक्सेस से बात करने के लिए, उनका इंटरव्यू करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, जो भविष्य भी बताते हैं, जो समस्याएं होती है उनकी, उनका निदान भी करते हैं। आज के वैज्ञानिक दौर में क्या ये चीजें काम करती हैं। तो फ्रेम में आप हमारे साथ देख ही रहे होंगे, हमारे साथ है विनोद कौशिक जी। आपका स्वागत है विनोद कौशिक जी हमारे यूट्यूब फेसबुक चैनल पर। जय सिया राम। सबसे पहले तो हरियाणा डेली न्यूज के सभी दर्शकों को जय श्री राम। पवन पवित्र बाबा गैबी साहब की धरती नरवाना से हम आपका स्वागत करते हैं। मेरा एक ट्रस्ट है जिसका नाम हमने रखा है नक्षत्र भविष्य दर्पण। नक्षत्र भविष्य दर्पण दर्पण, क्या इसको थोड़ा खोल के बताएंगे? नक्षत्र भविष्य दर्पण, क्योंकि इसमें तीन चीजें आ गई। हाँ, नक्षत्र भी आ गया, दर्पण भी आ गया। दर्पण में शीशा, हाँ भविष्य है भी आ ना, गया। और भविष्य भी आ गया। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, मैं बता दूं, डेली वेज जो टाइमिंग क्या है सर आपकी? शाम को 8 से 10 8 से 10 लाइव सेशन करते हैं। लाइव सेशन करते हैं। लोगों को जो जो समस्याएं होती है उन पर है जो ये उनका निदान है, जो उनका वो रखते हैं। और लोग जुड़ भी रहे हैं उनसे, हम लगातार देख रहे हैं, कमेंट भी आते हैं और अच्छे अच्छे वो कमेंट भी होते हैं। तो सर बताइए थोड़ा सा कैसे क्या ऐसा है निदान अंकुर करते हैं? गोयल, अंकुर ग्रोवर जी। नक्षत्र भविष्य दर्पण, नक्षत्र देसी भाषा में, गांव की भाषा में कहते हैं कि ये बच्चा ऐसा चल रहा है, इसका नक्षत्र दिखवा लो। नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र। ये हो गए कि बच्चे का नाम किस नक्षत्र से निकलता है, भविष्य उसका फ्यूचर कैसा होगा, दर्पण उसका आईना। हम समाज को नक्षत्र भविष्य दर्पण टीम के माध्यम से बताते हैं कि आपका बच्चा किस लाइन में जाएगा, कैसा उसका करियर होगा, उसका विवाह कैसे होगा, अर्थात उसका विवाह लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, संतान का क्या सुख होगा इसको। इन सब बातों को मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताता हूं कि नक्षत्र भविष्य दर्पण हमारी एक ट्रस्ट है जिसके माध्यम से हम समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करते हैं कि आप बाह्य आडंबरों से बचिए। कहते हैं किसी ने कुछ करवा दिया, किसी का किया कराया है, इन सब बातों से आप, हम अब 21वीं सदी में हैं तो हम चाहते हैं कि समाज पढ़ा लिखा है और अपने तरीके से रहन सहन अच्छा रहे, माता पिता की सेवा करे, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। बस यही, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। पंडित जी, यहाँ पर हाँ, आपने दो तीन बात का जिक्र किया। आडंबर, हाँ, मतलब जो ये शानपत करते हैं, बोलते हैं कि ये करो वो करो, इनसे दूर रहो। नहीं मैं शनपत वालों को तो नहीं कहता, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि आप वहां पर मुर्गा चढ़ा दो, आप वहां पर शराब चढ़ा दो। तो मैं इन बातों का विखंडन करता हूं क्योंकि सनातन धर्म बहुत पवित्र धर्म है, इसमें कहीं भी आपको शराब, मांस, मिट्टी का उल्लेख नहीं मिलेगा। काली माता का हमने देखा शराब पीड़ती है। मैं खुद अपने कॉलेज में पढ़ता था सिरसा, नहीं ये, वहां पे माता हाँ, जी का मंदिर था, हाँ वहां पे बिल्कुल, शराब पीड़ती थी, मुर्गे भी बिल्कुल, चढ़ते हाँ थे। देखो और चढ़ती है, बहुत से वीडियो देखते हैं। बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल सही कहते हो तो आप, चढ़ती है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि भगवान नहीं कहते कि हमारे ऊपर आप शराब चढ़ाओ, उसको आप पियो और घर पर जाकर लड़ाई झगड़ा करो, ऐसी स्थिति पैदा करो कि हिंसा पैदा हो। आप चढ़ाओ उसको, लेकिन उसको आप मत ग्रहण करो। भगवान ने, शंकर ने तो विष भी धारण किया था, क्या हम विष पी सकते हैं? मतलब चढ़ा सकते हैं, हमें नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो सभी तरह के लोग हैं। तो जो माता है, जहाँ जहाँ भी ये चीजें चढ़ती है, क्या वो मांगते हैं कि हमें मुर्गा चढ़ाओ नहीं या मांगता कुछ कोई भी नहीं, जो भी चीजें वो चढ़ाते ये हैं? एक लौकिक बातें बनी हुई है। जैसे हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के हिसाब से अपने अपने कानून बनाए हुए हैं। कहीं ऐसा शास्त्रों में कहीं उल्लेख नहीं है कि आप काली माता को शराब चढ़ाओ, कहीं नहीं दूसरी है। बात, आपने विज्ञान की बात की, 21वीं सदी की जो बात की थी, 21वीं सदी के अंदर फिर जो आप हाथ देखने वाली, रेखा देखने वाली जो आप बातें कर रहे हैं, तो ये इसका भी कैसे आप मतलब अलग सी बात नहीं होगी ये दो? मैं बोलूँ तो दोगली बात नहीं होगी। आप 21वीं सदी की बात भी कर रहे हो हाँ, और फिर आप साइंटिस्ट विज्ञान की बात कर रहे हाँ, हैं, लेकिन फिर आप ये हाथ देख कर, रेखा देख कर है जो उसका भविष्य आप बता रहे हो। भविष्य ये होता है कि हम चाहते हैं कि ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण समाज का सुधारक होता है। ये नहीं कि ब्राह्मण झूठ पाखंड रच के अपना पेट भर रहा है, मैं उसको ब्राह्मण नहीं मानता। और ना या कोई जाति प्रधान है, विद्वान किसी भी
जाति में हो सकता है, किसी भी परिवार में पैदा हो सकता है। और आपने पूछा कि वैज्ञानिक, ज्योतिष एक विज्ञान ही है। जिस प्रकार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगता है, तो विज्ञान तो अब बताने लग गया कि अमावस को चंद्र ग्रहण लगता है, सॉरी, अमावस को सूर्य ग्रहण लगता है और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि पाणिनि जी, बड़े बड़े महाविद्वान, पहले सिद्ध कर चुके हैं। आज से 100 वर्ष बाद भी पंचांग से पता लग जाएगा आपको कि सूर्य ग्रहण किस समय से किस समय लगेगा। तो विज्ञान और ज्योतिष एक, दोनों एक ही है। चलो अब उसी पे बात कर लेते हैं, आपके वास्तुशास्त्र पर जो आप प्रिडिक्ट करते हैं। हाँ, तो एक बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा हुआ, उसको हम कैसे बता सकते हैं कि ये किस लाइन में जाएगा, ये अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ऐसा एक्स्ट्रा जो भी है अब अंग्रेजी महीनों में 12, अंग्रेजी दिनों में भी 12 महीने होते हैं और हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी 12 महीने होते हैं। यहाँ हम अंग्रेजी कैलेंडर उठाते हैं, जनवरी फरवरी के हिसाब से देखते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी कैलेंडर उठाते हैं हमारे सनातन धर्म का, तो उसे चैत, विशाख, आषाढ़, ज्येष्ठ ऐसे बोलते हैं। जैसे कोई बच्चा कार्तिक भगवान में जन्म लेता है, मैं डेमो बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको, बात तो बहुत विस्तार के लिए थोड़े रूप में बता रहा हूँ आपको। अगर कोई बच्चा कार्तिक महीने में जन्म लेता है तो उस बच्चे का महीने मतलब कार्तिक, हाँ, नवंबर, हमारी व्यूअरशिप ऐसी भी है हाँ, नवंबर के आसपास जब दीपावली आती है, जब दीपावली आती है उन दिनों में कोई बच्चा जन्म लेता है, अक्टूबर के महीने में, नवंबर अक्टूबर के नवंबर दिवाली के आसपास, तो क्या होता है, सूर्य वहां तुला राशि का होता है। उसमें जो बच्चा पैदा होता है 99% उस बच्चे को स्वास्थ्य संबंधी फिजिकली दिक्कत रहती है। नजला होना, आंख कान में प्रॉब्लम पैदा होना। क्यों होना? क्योंकि उसका सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है, तुला राशि में। तुला का जो सूर्य होता है उसकी फिर पूजा की जाती है। ये नहीं कि उससे वो ठीक हो जाएगा, उसको आराम मिलेगा। कुछ बातें कैसी होती है, अपने मनोबल उत्साह को ऊंचा उठाने के लिए, जैसे कोई गाड़ी चिक्कड़ में धसी हुई है, उसको कह देते हैं हम, क्या कहते हैं कि धक्का लगाओ इसको, गाड़ी अपना जोर भी लगाएगी और धक्का वाले अपना जोर भी लगाएंगे। ऐसे एक डेमो है। कई बार क्या होता है, बिजली वाले पोल लगाते हैं और क्या करते हैं, बोलो भाई हिंसा हिंसा करके उसको एकदम खड़ा कर दिया, उत्साहित करना लोगों को, नेगेटिव से पॉजिटिव करना। और रही वास्तु की बात, आपने पूछा वास्तु क्या होता है। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे ही 5 तत्व हमारे घर में होने चाहिए, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। जब उनका तालमेल सही होगा ना, तो उस घर में खुशहालियां आएगी, सफलता होगी, भविष्य अच्छा होगा, उस घर के बच्चे बड़े होकर विख्यात बनेंगे, सफल होंगे। तो मेरा क्वेश्चन वही का वही रहेगा, एक बच्चा पैदा हो गया, आप कैसे बता सकते हैं कि बंदा क्या, कैसे जब कोई बच्चा, क्या चीजें आप उसमें हाँ, देखते हैं? जब कोई बच्चा पैदा होता है, हाथ देखते हैं, उनका पाँव देखते हैं, देखो अपनी अपनी हाँ, अपनी अपनी विद्या होती है। कोई हाथ देखता है, कोई फेस रीड करता है, कोई व्यक्ति के चलने से बता देता है, कोई बातें करने के ढंग से बताता है, कोई लिख कर बता देता है, जिसने हल्के अक्षर से लिखा, कैसे लिखा, उससे भी काफी फ्यूचर बन जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ, टाइम और उसके समय और स्थान से उसकी गणना करते हैं। ये एक मैथ है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले क्या होता है, उस बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, टाइम, समय नोट किया जाता है। उसके बाद उसका नामकरण संस्कार होता है कि इस अक्षर से उसके बच्चे का नाम हुआ। 12 राशियां होती है और हर राशि में 9 अक्षर होते हैं। उनके अंदर नक्षत्र होते हैं, उस नक्षत्र 4 चरण होते हैं। तो उस बच्चे का कैलकुलेशन करके हम ये बताते हैं कि समाज में इस बच्चे को इस नाम से पुकारा जाएगा, और पेरेंट्स उसका उस अक्षर पर नाम रख लेते हैं। मतलब जब बच्चे का नामकरण होता है, बोलते हैं पत्रा दिखा ले, हाँ बिल्कुल, तो जो पंचांग, पत्रा आप देखते हैं, हाँ, पंचांग बोलते हैं। तो जिस टाइम वो बच्चा पैदा हो, उसकी पूरी टाइमिंग होगी, सेकंडों के हिसाब से भी हाँ, आप देखते हो, उनको काउंट करते होंगे। बिल्कुल, तो वो जो पूरा पंचांग है, उस डिजिट पे होता है, जो वो टाइमिंग है, हाँ, टाइमिंग बिल्कुल, समय डिजिट के है, हिसाब से समय होता के है। अनुसार आप हाँ, पूरा उसका कैलकुलेशन करके बिल्कुल, फिर आप उनको एक, माँ बाप को एक अक्षर देते हैं, पूरा नाम हाँ, देते हैं। नहीं, एक अक्षर भी दे देते हैं। कई बार ऐसे शिष्य होते हैं हमारे जो मान सम्मान ज्यादा करते हैं, हमारा भगवान के तुल्य मानते हैं हमें, तो कहते हैं गुरुदेव आप इस बच्चे का नामकरण कर दो जो आपको रखना है, तो हम नाम भी रख देते हैं। अच्छा, हाँ, उसके बाद क्या होता है, हम ये भी बताते हैं कुंडली देखकर, ये बच्चा मांगलिक है, नॉन मांगलिक है। अब आप अच्छा, उसको, हाँ, मांगलिक क्या होते हैं, मांगलिक बड़ा क्या हाँ, सिस्टम होता है? मांगलिक क्या होता है, मंगल, जो मंगल ग्रह होता है, जो वो एक सेनापति होता है, वो पराक्रमी होता है, तेज होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल, कुंडली के 12 भाव होते हैं, पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें स्थान पर मंगल होता है, तो उसको मांगलिक दोष लग जाता है, उसकी कुंडली मांगलिक हो जाती है। मांगलिक का विवाह हम मांगलिक कन्या से ही करते हैं, वर का विवाह, क्योंकि मांगलिक मांगलिक नॉन मांगलिक जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, तो उन दोनों का जीवन अच्छा रहता है, क्यों, उनके विचार तालमेल ठीक रहता है उनका। लड़का अगर मांगलिक है और लड़की नॉन मांगलिक, अमांगलिक हाँ, है, और इनकी शादी हो जाए तो नुकसान क्या होगा? बिल्कुल बताता हूँ। लाइट जल रही है हमारे पास सामने, इसमें 2 फेस है, एक अर्थ का और एक धन का, धनात्मक ऋणात्मक। अगर दोनों फेस आपस में भिड़ जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, डोरी जल जाएगी,
समझने की बात वो गहरी है। सर एक अर्थ होता है, धन होता हाँ है। हाँ ठीक है, वो एग्जाम्पल के लिए वो चीज ठीक है, हाँ लेकिन बिल्कुल। वो दो इंसान है, वो भी एक ही मतलब उससे पद्धति से पैदा हुए हैं। हाँ बिल्कुल हुए वो भी हैं। अपनी माँ से पैदा हुआ, वो भी अपनी माँ से पैदा हुआ है, हाँ बिल्कुल हुए और हैं। वही समीकरण मिलके वो पैदा हुए। उनमें हम इसको बताता हूँ, एग्जाम्पल कैसे पुरुष सेट क्या कर होता है? सकते पुरुष हैं? एक आसमान होता है, छत होती है, औरत एक पृथ्वी है। पुरुष बीज तत्व है, पृथ्वी क्या है? बीज को उत्पन्न करती है। जब पुरुष बीज उसमें अच्छा जाएगा तभी धरती के अंदर अंकुर फूटेगा। एक ऋणात्मक एक धनात्मक है, दोनों बातें यहीं पर तालमेल बनता है। जैसे बारिश होती है तो क्या होता तो है? क्या होगा अगर लड़की अमांगलिक और लड़की या लड़का तो उनके संबंध कहीं अफेयर चल पड़ेंगे किसी प्रकार से भी। लड़का मांगलिक है उसके फिर चल पड़ेंगे जो या मांगलिक होता है ना, उसका अपोजिट प्रभाव पड़ता है। जैसे लड़का मांगलिक है तो लड़की को बीमार होना शुरू हो जाएगी, अच्छा, क्योंकि लड़का मांगलिक है तो हाँ, उसकी जो अगर वाइफ है। अगर मैं खुलकर इस विषय में बात करें तो मर्यादा ब्राह्मण की मैं बात बताता हूँ। मेन समस्या सेक्स की होती है यहाँ, अगर आप गहराई से पूछना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं, तो मैं उस मर्यादा में अवेयरनेस के बात लिए चीजें हैं आज के हाँ। टाइम में, ये एजुकेटेड हाँ चीजें लेकिन हैं फिर ये। भी एक मर्यादा, ब्राह्मण है, हमारे मुंह से सेक्स शब्द भी उचित नहीं लगता समाज को, क्योंकि हम ऐसे मर्यादा में बंधे हुए हैं। तो क्या होता है, मांगलिक के अंदर सेक्स की भावना, उत्तेजना की भावना बहुत ज्यादा होती है। अग्नि जो मांगलिक है, तत्व, हाँ अग्नि तत्व के निशान होते हैं, अग्नि तत्व के आग, तो उस आग को तो आग ही चाहिए। अच्छा, तो इसलिए और जो मांगलिक का उसकी जो वाइफ है फिर उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं जानना चाहता फिर हूँ। सुनिए मेरी बात, जब एक पुरुष के अंदर बल तेज है, ऊर्जा तेज है, उसको सहने के लिए भी तो लड़की ऐसी चाहिए। नहीं उसको सहन नहीं कर पाएगी, या तो बीमार होगी या उससे वो भाग जाएगी इधर उधर कहीं ना कहीं अपना, क्योंकि उसकी तो संतुष्टि नहीं हुई ना, उसकी तो हो जाती है। अच्छा, मैंने एक चीज और हाँ। सुनी है कि अगर लड़का मांगलिक है लड़की अमांगलिक है हम्म। तो लड़की है जो मर जाती है, वो देखा ऐसा भी जाता है, प्रभाव हाँ पड़ता है? बिल्कुल होता है। सुना है मैंने हाँ ऐसा। बिल्कुल, मांगलिक कई प्रकार का होता है, वो देखा जाता है मंगल कहाँ बैठा है, पहले चौथे सातवें आठवें 12वें भाव में, तो देखा जाता है मांगलिक किस प्रकार का होता है। एक मांगलिक वो होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, एक मांगलिक वो होता है अफेयर हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कई बार इसके अपने ससुर से देवर से संबंध है, ये सब बातें मांगलिक कारण होती है। और ये जो आपने बोला है देवर से ससुर से संबंध, ये एक्चुअल में होती है ये होती है चीजें? ऐसे है ऐसे ये चीजें? नहीं है, क्योंकि हमारे पास कई लड़कियां कुंडली दिखवा रहती है, मेरी माता बहनें आती है, वैसे प्रश्न भी करती है कि मेरा फ्रेंड है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरा इससे संबंध अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, पूछते हैं हमारे से। आजकल आपने बोला ना कि लोग एक्टिव ज्यादा हो गए हैं, तो खुलकर बात भी नहीं करते वो हैं। तो चल शादी से पहले है, अगर मैं शादी कराऊं से नहीं मेरे पास शादी के बाद की बात कर रहा हूं मैं। शादी के बाद बात भी भी पूछते हैं, लड़कियां हाँ दिखाती है। बिल्कुल। लड़के ही पूछते हैं कि मेरा फिर कैसा रहेगा। चलो वो तो आप बता हाँ देते नहीं आपको कैसा रहेगा हाँ, कैसा नहीं, मैं शादी नहीं के कहा बाद है। की बातें आप भी। अगर कोई लड़की कोई लड़का मांगलिक है और लड़की नॉन मांगलिक है। नॉन मांगलिक है तो उसके साथ कुछ चीजें ये रहेंगी, उसके हाँ अफेयर भी हो सकते हैं कई या बार कुछ देखो, घटना भी हो हम सकती है। समाज में रहते हैं, देखते हैं ना 30 35 40 साल वर्ष की आयु हो जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर भी कई लोग घर से भाग जाते हैं। ये यही कारण होता है। जो आजकल हम देख रहे हाँ हैं ये यही बच्चों को कारण छोड़ है। के जो। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, जन्म पत्रियां नहीं मिलाते। अब आप पूछोगे जन्म पत्रियां पहले कौन मिलाता था, आप आइए प्रश्न होगा, क्योंकि आजकल जन्म पत्रियां मिलाते हैं। मैं उसका प्रश्न का उत्तर मैं आपको बिना पूछे दे देता हूँ। इंट्रोवेटर भी आप, मेरा जो मन का हाँ जो क्योंकि आपके क्वेश्चन है मन में आप यही बात हाँ। होगी कि जब आज तो कुंडलियां मिलाते हैं गुरुदेव, लेकिन पहले कुंडलियां नहीं मिलाता तो क्या होता था। तो पहले क्या होता था उसका मैं जवाब दे देता हूँ, आपके मन को मैं पढ़ चुका। उसका जवाब ये है मेरे भाई कि पहले क्या होता था, हम ब्राह्मण होते थे, हमें पूरा अवसर मिलता था विवाह का, हम विवाह में मेन होते थे ब्राह्मण कि पंडित जी जो करना आपको करना, हम क्या अच्छा लगन निकालते, अच्छा उसका मंत्र उच्चारण करते, हमें कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन अब क्या, आजकल क्या हो गया भाइयों, जब हमें 1 घंटे का वक्त भी, समय भी फेरों के लिए नहीं दिया जाता, तो हम क्या करें 1 घंटे में, ये बताओ। आजकल क्या होता है, सामने वाले घर पे ही सगाई होनी शुरू हो गई। कहां रही परंपराएं, कहां रही परंपराएं, ये बताओ। ये दोष है बस। और पहले क्या होता था, पहले कुंडली नहीं मिलाते थे, पता नहीं था, लेकिन विवाह में ब्राह्मण क्या करता था, ब्राह्मण अपना पूरा ओज तेज ऊर्जा विद्या पूरी पढ़ देता था, ना कोई लालच ना कोई स्वार्थ में, इन दोनों का जीवन संपन्न रहे, एक आशीर्वाद रूप में उनको बहुत कुछ दे देता था, तो उनका जीवन बेड़ा, अपने बूढ़े बुजुर्ग जो है देखो कितने आयु के हो गए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आजकल क्या होता है, जैसे किसी की शादी हो, युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूं मैं, तो कहते पंडित जी कितने पैसे चाहिए, ऐसे ही करते हैं, बात बताओ। जल्दी से करवा नहीं लो। ये उनको बोलना नहीं चाहिए कितने पैसे चाहिए, हम पैसे के लिए थोड़े आए आपके पास भाई, आपकी आत्माओं का मिलन करवा रहे हैं हम। आप पैसे को मारो बोलिए, अपना काम करवाओ, आप अपनी शादी मुझे बुलाओगे, अगर हो नहीं हुई या हुई मुझे नहीं पता, लेकिन आपने मेरे को 500 1100 रुपए देने हैं, उसका काम तो मेरे से ले लो आप कि पंडित जी विधि विधान से करवाओ, हम आपको दे रहे हैं, फ्री नहीं करवा रहे। आपने आत्माओं का मिलन की बात की, लेकिन हम तो ये भी सुनते आए हैं सुन रहे हैं कि जोड़िया है जो भगवान ऊपर से बना के हाँ वो करते हैं, तो इसमें पंडित लोगों का
क्या फिर लेकिन हाथ है सुनो, आत्मा हाँ मिलाने के? बिल्कुल कि अगर भगवान ने जोड़ी बना के बिल्कुल भेजी है बिल्कुल तो बिल्कुल। वो आत्मा मिलाने के लिए ही भेजी होगी, हाँ या फिर आपको इसमें वो किया हुआ है इंक्लूड कि आप भी थोड़ा अपना देखो, मंत्रों में शक्ति होती है। हम क्यों पूजनीय बताता हूँ आपको, हम ब्राह्मण पूजनीय क्यों है। क्यों आप पूजनीय है, ये बताओ हाँ, आप। मैं आपका प्रश्न पहले ही पढ़ चुका। क्यों आप मैं आपका पूजनीय है? प्रश्न पहले ही पढ़ चुका। पता है क्यों पूजनीय है ब्राह्मण, क्यों पूजनीय है। भगवान जो है परम पिता परमात्मा मंत्रों के अधीन है, मंत्र वेदों के अधीन है। वेद कौन पढ़ते हैं, ब्राह्मणों के बच्चे, इसलिए हम पूजनीय हैं। तो आप जैसे इंसान ही हैं हम भी, इसीलिए ब्राह्मण पूजनीय है। क्योंकि ब्राह्मणों को शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में दी जाती है, अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं कि आप मार्गदर्शक बनो समाज के। लेकिन आजकल ब्राह्मणों का एक बुरा हाल है। मैं किसी के बारे में विशेष नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी जाति वाले सुन रहे होंगे तो मुझे कहेंगे ब्राह्मणों के बारे में बोलना शुरू कर दिया, झंडे उठा ले मेरे खिलाफ। सच कह रहा हूं मैं आपको। तो मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं तो यही कहूंगा मेरे ब्राह्मण भाइयों से भी, पहले भाइयों अक्सर ज्ञान प्राप्त करो कहीं से, किसी से भी लो। सामने वाले को सेटिस्फाइड करो, संतुष्ट करो, कर भला हो भला। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन यही है, अगर लड़की मांगलिक हो तो लड़के पे क्या फर्क पड़ेगा? लड़के पे क्या फर्क, कई बार हमने देसी भाषा में कहते हैं उसका लत्ता दे दो, पति की मृत्यु हो गई। देवर हाँ का हाँ लत्ता हाँ हाँ ये हाँ। होती है, दो विवाह के योग हो जाते हैं उनके। अच्छा, अगर लड़की मांगलिक है हाँ और जो उसका पति है वो हाँ, मर जाएगा। और वो मांगलिक नहीं, मरना जरूरी नहीं है। कई बार जीवित होते हुए समझ बना लेते हैं, उसके लिए तो मर ही गया। कहती है ना, मेरे तो भाग फूट गए, तेरे जैसे के साथ शादी कर दी मेरे बाप ने। जब ये शब्द एक पत्नी की जुबान पर आ जाते हैं तो पति की अब रिस्पेक्ट करेगी, इज्जत करेगी, उसके लिए तो मर चुका वो। मतलब अगर वो मांगलिक है चाहे लड़का लड़की हो तो मतलब वो उसके जो संबंध है कहीं और वो आकर्षित होने लग जाता है, चाहे वो हाँ लड़का हो बिल्कुल चाहे लड़की बिल्कुल हो, ये बिल्कुल होता है। बिल्कुल। या फिर वो सुसाइड कर लेगी। समाज की मर्यादा बंद कर, किसी में संस्कार अच्छे हो, उसको भरपेट खाना नहीं मिला कहीं तो भाग दौड़ कुछ करेगी बेचारी। आपके पास ऐसा कोई अभी तक आया, ऐसा कोई? देखो, मैं बताने जाता हूँ, काफी लोग आते नहीं, जाते नाम रहते तो हैं। मत लेना किसी हाँ का, बहुत हम आते नाम हैं। वो नहीं करेंगे। कई कुंडलियां मैंने मैच की है, उनको शादी से पहले ही बोला कि आप इससे शादी मत करो, इसका विधवा योग है। उसका बेटे 1.5 महीने बाद डेथ होगी, किसी कारण से हुई हो, पानी में डूब कर हुई, एक्सीडेंट हो, कैसे भी गुजरी हुई। प्रत्यक्ष है मेरे पास, ऐसे कई एग्जाम्पल है। शायद वो भाई मेरे से सुन भी रहे होंगे मेरी बात। आपने उनको बोला कुंडली था हाँ कि मैं, आप शादी मत हाँ करो? मैं अहंकार नहीं करता, मेरे गुरुदेव का, मेरे माता पिता का, बाप दादा की सब कृपा मेरे ऊपर। तो अच्छा। जो मैंने बोला हुआ प्रत्यक्ष मिलवा भी दूंगा आपसे बाई फेस, उनको स्पष्ट बोला हुआ है कि ये विवाह मत करो आप, इसमें ये हो जाएगा आपका। लड़के को बोला था आपने लड़के को, उसके बाप को भी, उसकी माता को भी परिवार में बैठकर ही बोला हुआ है। कि आप इस लड़की से शादी मत हाँ करो? हाँ लड़की बिल्कुल। मांगलिक थी? लड़की मांगलिक थी, कई बार मांगलिक भी होती है। कई बार सातवां स्थान विवाह का होता है, वो दूषित होता है, राहु केतु शनि बैठे हुए होते हैं। कई बार लड़की का आजकल देख लो आप, 30 30 35 35 साल की लड़कियां कवारी बैठी हुई है घर पर, रिश्ते नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे। तो उसका सातवां भाव दूषित होता है। सातवां भाव पति पत्नी के सुख को बढ़ावा देता है, उसके सुख को बताता है कितना सुख है कितना नहीं सुख है उसके अंदर। जैसे पांचवा भाव संतान का होता है, हर भाव का अपना महत्व होता है। सातवां भाव से दूषित होता है ना, भाव को कोई पाप ग्रह भी पाप होते हैं, अच्छे होते हैं, क्रूर होते हैं, स्वभाव होता है अपने अपने। तो सातवां स्थान जब पीड़ित होता है ना जन्म पत्रिका के अंदर, ओथ की कुंडली में, तो क्या होता है, उसके उसका देखा जाता है उसका संपन्नता कैसी रहेगी, विवाह कैसा रहेगा। तो सातवां स्थान दूषित होता है तो कई बार हम उपाय भी कर देते हैं, उपाय करने योग्य हो तो उसका हम घट विवाह, कुंभ विवाह, विष्णु विवाह करवा देते हैं। जल के घड़े के साथ फेरे होते हैं। आपको तो ये बात ऊट पटांग लगी होगी कि शादी तो लड़के से होनी चाहिए, जल के घड़े से क्या शादी करवा दी आपने। लड़का या लड़की अगर उसके उसके कुंडली में कोई दिक्कत हाँ है कोई दोष है तो तो हाँ, घड़वे हाँ के साथ हाँ मटके के साथ मटके विष्णु के साथ शादी हाँ करवा जल दी? हाँ करवा, ये शास्त्रों का प्रमाण है, ये शास्त्रों का प्रमाण है, शास्त्रों के अनुसार है ये। अच्छा, हाँ मांगलिक का भी सुना था मैंने, एक पेड़ के साथ शादी करवा हाँ, देते वो हैं। करवा देते हैं, लेकिन वो मांगलिक देखा जाता है कितने अंश का है, कितने डिग्री का है, कम है ज्यादा है। जैसे क्या होता है, दूध होता है हमारे पास, दूध डेमो देता हूं आपको। हम्म। दूध में से अगर हमें स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, अगर हमें चाय बनानी है, क्या आपका उससे अच्छी चाय भी बन जाए, क्या आपका चाय फट भी जाए, खराब भी हो जाए, रिस्क है वहां। तो हम रिस्क क्यों लें जब दूध में स्मेल पहले ही आ रही है। जब हमें पता है कि हमने विवाह करवाना है अपने बच्चे का और वो मांगलिक है, सामने वाली लड़की है लड़का है, तो हम क्यों गड्ढे में भाई जानबूझकर हाथ डाल लें, तो प्रॉब्लम होगी होगी। प्रत्यक्ष अंदर बहुत कारण है ऐसे, बहुत ज्यादा कारण है ऐसे। शादी से पहले अगर पंडित लोगों के पास, आप जैसे लोगों के पास अगर आ जाए तो उसका निदान है? हाँ, हर हर ब्राह्मण, हर कहीं ना कहीं किसी समाज से जुड़ा हुआ है। जैसे डॉक्टर जुड़े हुए हैं ऐसे ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। ब्राह्मण पर्सनल रखो आप, जैसे डॉक्टर पर्सनल होता है, तो क्या होता है, दुआएं भी फलदायक हो जाती है। कई बार हम कहते हैं कि पंडित जी मेरे को प्रॉब्लम है, सिर में झाड़ा लगा दो, हम फोन पर झाड़ा लगाते हैं, आराम हो जाता है, उसको देख लो, चमत्कार फोन देख पे लो। झाड़ा कैसे? हाँ अब आप मुझे बता नहीं पूछोगे। फोन पे झाड़ा हाँ लगाने देख से लो, ये क्या? भी चमत्कार है परमात्मा का। क्यों, जैसे आपका भाव मेरे अंदर है, आप मेरे को पूरा मानते हैं परमपिता परमात्मा के रूप में कि विनोद जी जो करेंगे मेरा अच्छा ही करेंगे, तो मैं फोन पर आपको कुछ हुआ, आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, उत्साह आ जाएगा, उमंग आ कुछ जाएगी, मंत्र वंत्र बोलते हैं वाइब्रेशन आप? आ जाएगी। हाँ चाहे हम तो हनुमान चालीसा बोले, कुछ भी बोले, गुरु की कृपा है वो तो।
कुछ मंत्र ऐसे होते हैं फोन पे आप उसका झाड़ा लगा हाँ देते हो बिल्कुल आराम हो और जाता वो है ठीक उसको, हो जाता है, बिल्कुल आराम हो ऐसे जाता हुए है? है। मिलवा दूंगा आपसे, प्रत्यक्ष और प्रमाण की क्या जरूरत है। कमेंट में आप डालते भी बिल्कुल जाना भाई। कि जो हाँ पंडित विनोद कौशिक जी बोल रहे हैं वो उन बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, तो वीडियो को शेयर भी करते जाना। अब आगे बढ़ते हैं हाँ, इस विषय में। ये अच्छा, सारा साइकोलॉजी है। सही। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हाँ, कई बार इंजेक्शन को देख के बुखार उतर जाता है हमारा, डर के लगा लो, साइकोलॉजी कैसे भी लगा लो आप, यही बातें होती है। जैसे कहते हैं लेकिन भूत, इस साइकोलॉजी की पकड़ साइकोलॉजी आपको है। हाँ, ये फेस वीडियो होते जो चेहरा देख लेते हैं, कोई इंसान मस्तक पढ़ लेता है, ये देव कृपा होती है इंसान के अंदर। मेरे भाइयों आपके अंदर भी किसी न किसी अंदर कोई ना कोई टैलेंट होगा, हर इंसान में तो कोई ना कोई टैलेंट होता है, भगवान देता है, लेकिन कोई उसको समझ जाता है, कोई उसको समझता नहीं। अच्छा, नौकरी वोकरी भी लगा देते हो? भाई नौकरी बता देते हैं कि ये व्यक्ति किस क्षेत्र में जाएगा, व्यापारी बनेगा, नौकरी करेगा, कुंडली से आभास हो जाता है। लेकिन नौकरी, हम तो कोई मंत्री तो नहीं है कि नौकरी लगवा दे, बस कोई कुंडली तंत्र देखकर। मंत्र विद्या हो जैसे नहीं, आप झाड़ा लगा देते नहीं हो फोन तंत्र पे? मंत्र नौकरी के लिए नहीं होता, लोग उपाय बता देते हैं कि आप अपने सूर्य को स्ट्रोंग करो। सूर्य जो होता है राजा होता है शासन का, यश मान प्रतिष्ठा राज के कार्यों में सफलता देता है सूर्य भगवान, कि सूर्य को आप जल दो, सूर्य भगवान की आप पूजा करो, अपने पिताजियों के चरण स्पर्श करो, क्योंकि पिता सूर्य होता है कुंडली के अंदर, गुरु दादा होता है, चंद्रमा माँ होती है, बहन बेटी बुध होते हैं, शनि अपना घर का नौकर होता है, तो ये कुंडली में भी यही भाव होते हैं सारे। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सूर्य को पानी देने से हमारे पितर कैसे खुश हो जाएंगे? बिल्कुल सही पूछा। देखो कुछ समय होता है, जैसे नवरात्रि आते हैं हम माँ की आराधना करते हैं, सावन आता है हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, ऐसे ही पूर्णिमा आती है भगवान बालाजी महाराज की, सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे ही 16 दिन जो होते हैं हमारे पूर्वजों के लिए होते हैं, निर्धारित होते हैं, उनमें जैसे हम जो भी कोई कार्य करते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, प्याज लहसुन से हम परहेज कर लेते हैं, तामसिक भोजन से हम दूर रहते हैं, तो उसमें किया गया दान पितरों को प्राप्त होता है। पितरों में पूर्वज, जैसे एक पेड़ है, उसमें अगर हम पानी नहीं डाल देंगे तो वो सूख जाएगा, कई बार वो पेड़ क्या होता है बड़ा हो जाता है, अपने आप पानी लेना भी शुरू कर देता है। तो जो वो 16 दिन होते हैं उसमें जो हम देते हैं सूर्य हाँ को, जो देते हैं, जो भी हम दान करते हैं वो हमारे जो पूर्वजों को मिलता पूर्वज है। है उनको मिलता हाँ है। मेरे भाई ये सारी बातें अपने भाव भाव की है। श्राद्ध क्या है, श्राद्ध, श्राद्ध की डेफिनेशन बताओ। श्राद्ध श्रद्धा ही श्राद्ध है, 16 श्राद्ध होते हैं, अपनी श्रद्धा ही श्राद्ध है। हम गौ को माता ही मानते हैं, कई लोग गौ को काटते भी हैं, पाप तो उनको ही पड़ता होगा, लेकिन हमारे अंदर हम सनातनी हैं, हमारे पूर्वजों ने संस्कार दिए हैं, भाई ये करना ठीक नहीं है, इससे आपको फायदा है, इससे आपको नुकसान, इससे पाप है, इससे वो है, तो ये समझाई गई बातें बुजुर्गों की, तो हम उनका अनुसरण कर रहे हैं। जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग किसान का बेटा हूं मैं, तो हल चलाते थे पापा जी, हम सुहागे पर बैठ जाते थे, बर्दों को हालते थे, तो आज तक भी वो याद है, लेकिन अब जुड़ गए किसी और काम से, तो ये तो हमारे अंश के अंदर ही है। अच्छा, आपके पास ऐसे ही फोन आते हैं प्यार व्यार को लेके कि मेरा हाँ बहुत पार्टनर आते है हैं, जो मेरे से बहुत रूठा आते हैं, हुआ है उसको हाँ मनाना है, बिल्कुल बहुत ऐसे आते हैं। आते हैं? आज की जनरेशन है यंग जो है, जिसको आप युवा बोल रहे हैं, उनके लगभग यही प्रश्न होते हैं, बस वो कहते हैं पंडित जी गुरु जी फीस कितनी चाहिए, वसीकरण कर दो, वो मेरे हिसाब से काम करे, मेरे से उसकी शादी हो जाए, ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। लेकिन हम उनको ऐसे बोलते हैं, सॉरी भाई आप किसी और विद्वान ब्राह्मण से पूछ लो, हमें इतना ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि मैच्योरिटी नहीं है, उनके अंदर बचपना है, वो समाज को नहीं समझ पा, भविष्य क्या है उनको उलझे हुए वो लोग, एज फैक्टर होता है। तो हम उनको इसलिए कहते हैं, एक बार दो बार समझाते भी हैं, मेरे पास भी आती कई लड़कियां आई है कि मैं ऐसे, मैंने बोला बेटी आप इसी घर की इज्जत हो, अपने माता पिता को पता आप मेरे पास आए हो, तो मैं उनको बोल देता हूँ बेटी आज के बाद मेरे पास मत आना। लेकिन वैसे है उस समस्या का हाँ समाधान? बिल्कुल है, समाधान है नहीं उसे? समाधान तो क्या है, लेकिन उनको पॉजिटिविटी कर, अगर अच्छा लगे कि ये अच्छे घर से है, लड़का भी अच्छे, उनको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि आप ऐसा कर लो ये हो जाएगा। लेकिन ये लगे कि कई बार ये होता है कि इस घर से भाग जाते हैं, जैसे ये मैं उनको बोल देता हूँ कि अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, उनकी इज्जत को खराब मत करना, चाहे कुछ भी है, क्योंकि मेरे घर भी बेटी है भाई। मतलब हाँ ऐसे फोन कॉल आते हैं, लेकिन आप है जो उनको प्यार से समझा देते हैं कि ऐसा हाँ, नहीं करना चाहिए अगर क्योंकि समझने हमारे वाला समाज होता, में सभ्य हाँ बातें ये समझने मानी वाला गई होता तो प्यारे है ना? समझा देता हूँ। लेकिन सुनो, मेरे पास कल परसों एक फोन आया किसी ब्राह्मण देवता का, ही जी नाम नहीं जी। लूंगा, उसने बोला विनोद जी आप नरवाना से, मैं भाई नरवाना से, उन्होंने एक लव मैरिज का केस है, आपके मंदिर में पूजा करवा दोगे क्या? तो मैंने उसको मना कर, शायद वो भाई सुन भी रहा होगा, मैंने कहा नहीं भाई मैं इस झंझट में नहीं पड़ता, मैं लव मैरिज को मानता ही नहीं, अब मैं तो मानते नहीं मानता लव ही मैरिज। नहीं। लव मैरिज क्या होती है, समझो उसका चरित्र खराब, करेक्टर ही तो मेन है, जो लव करेगा चाहे शादी से पहले जब चरित्र ही खराब हो गया उसका, तो मैं एक मर्यादित पुरुष हूं, मैं इन बातों को नहीं मानता, चाहे कोई माने या ना अब माने। ऐसे करवा देते हो लव मैरिज आप? जो आपकी जो विद्या है तंत्र मंत्र नहीं, है, हमारे लिए इतनी शक्ति नहीं है, कुछ उपाय आप बता देते हैं? नहीं ऐसे उपाय भी मैं बताना जैसे कि उचित आपने नहीं कहा समझता। कि अगर हमें पता चल जाए लड़का अच्छा है लड़की तो ऐसे है उसकी हेल्प यूं कर और देते हो हैं, सकते हैं तो उनकी हेल्प यूं कर करवा देते देते हैं, उसके माता पिता को उनके बारे में बता देते हैं कि ऐसा रिश्ता हमारे पास है,
अगर आप अपनी बेटी या बेटा की शादी, बिचौला वाला काम नहीं कर देते आप। हाँ ये बोल लो ही रहा। हाँ, ये कह देते हैं अगर मतलब अच्छा, साइड बिजनेस भी पंडित जियों का चला हुआ हाँ है। भाई, अगर किसी का घर बसता अच्छे हैं, वो दोनों एक फैमिली, अच्छी फैमिली से जुड़े हुए हैं, उनका माध्यम बनने में क्या प्रॉब्लम है? माध्यम तो कोई ना कोई बनता ही है। अच्छा, अच्छा, ये हाँ, ये समाधान सच आप। है। मैं बोलूंगा आपको बिल्कुल सत्य वचन, मेरी बात झूठ लगे तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। ठीक ठीक। बात को समझ लो बिल्कुल। कल को ये भाई मेरे पास आएंगे और मैं इनको ऐसा करते हुए दिख जाऊं कहीं गलत काम, तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तो भाइयों बुजुर्ग भी अपने ऐसे ही थे, प्राण जाए पर वचन न जाए। अपनी आन बान शान जुबान का धनी होना चाहिए इंसान को। पैसा धन दौलत तो आने जाने चीज है। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। ये जो मूलों में बच्चा पैदा होता है, हाँ ये मूलों का मतलब क्या खेल है? क्या चीजें होती है मूलों में? अगर बच्चा पैदा होगा तो उसको क्या समस्या रहेगी? सुख होगा, दुख होगा? हाँ कब हाँ, तक का ये टाइम रहेगा उसका? जैसे मैंने आपको गुरुवर जी पहले बताया था कि 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें से 6 नक्षत्र ऐसे होते हैं, उन नक्षत्रों में किसी बच्चे का जन्म हो जाए तो हम उसको गंडमूल की परिभाषा देते हैं, हम नहीं शास्त्र देते हैं कि बच्चा मूलों में है। वो दोष होता है, कोई अपने पिता के लिए, कोई अपनी माता। कई बार ऐसा नहीं होता, बच्चे का जन्म होते ही उसके पिताजी की डेथ हो जाती है कहीं, या माता गुजर जाती है ऑपरेशन करते किसी भी कारण से। तो वो मूलों की वजह से हुआ। कई बार वो लगभग मूलों की वजह से ही ऐसा होता है। कई बार बड़े भाई का सुख नहीं होता, कई बार एक बच्चा पैदा होने पर बच्चा पैदा नहीं होता, मूल का दोष भी होता है और मूल का यश भी मिलता है। कई मूलों में राजा बन जाता है इंसान, महामंत्री बन जाता है, वो देखा जाता है उसका किस क्षण में जन्म है। ये बहुत बारीक की बातें हैं। ये मैं तो कब आपको तक रहेगा ये मूल? देखो, मूल का वैसे विशेष प्रभाव तो 27 वर्ष तक रहता है, लेकिन जब बच्चा जन्म होता है ना, शास्त्र तो ये भी कहता है कि बच्चा जब मूल में पैदा हो गया उसके पिता को उसका मुंह नहीं देखना। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी पहले पिता ही उसको गोद में लेता है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो जो बच्चा मूलों में पैदा हुआ, चाहे वो हाँ लड़का हो या लड़की हो, हाँ, पैदा होते ही उसको अपने जब पापा का तक 27 दिन तक, 27 दिन शास्त्र तक। कहता है ऐसा कि 27 दिन तक पिता को उसका मुख नहीं देखना। उसकी मूल शांति करवाने के बाद बेटे को अगर आप, मुख देख लेते तो क्या हो जाता है? नहीं होता तो क्या होगा, क्या नहीं होना, मेरी शास्त्र की बात कह रहा हूं मैं आपको। लेकिन मतलब शास्त्र क्या उससे कहते कहते हैं? हैं, शास्त्र ये कहते हैं उसे दोष चढ़ जाता है। किस चीज का मूल दोष? का ही दोष, कोई ना कोई घर में अनहोनी होना, पिता को भी नुकसान हो कि सकता है। नुकसान ही होगा किसी प्रकार, कोई बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, दोष तो होगा ही होगा किसी कारण, तन का हो, मन का हो, धन का हो। वो समय की बात है। जैसे हम कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, मन में शंका तो हो गई ना, चाहे उसका काम बने या ना बने, चाहे नहीं बनना तो उसको और ये ये 27 साल तक रहता है उस बच्चे हाँ पे। भार रहता तो है। उस बच्चे पे कोई खतरा रहता है? कई बार खुद अपने आप समय पर भी भार होता है बच्चे का, खुद अपने आप पर भी किस तरह भार का होता भार? है। जैसे बच्चा बीमार हो जाना, या पढ़ाई में निपुण ना होना, कुछ भी किसी प्रकार का भी। अच्छा अच्छा। हाँ, तन का, मन का, धन का, तीन ही चीजें होती है। उस बच्चे के साथ भी और जो, डेंजर रहता है। हाँ, और जो नक्षत्र, नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, मैं आपको और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या होता है? इसमें देखा जाता है कि अश्विनी नक्षत्र में है, रेवती में, ज्येष्ठा में, मघा में, मूल में, ये कौन से नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के स्वामी का जाप होता है। किसी का 5000 जाप, किसी का 10,000, वो देखा जाता है पंचांग के अनुसार। हाँ। और नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। चार बच्चे का ये पता लग जाता है चरण देखकर, ये बच्चा समाज के अंदर धर्म कमाने आया, अर्थ धन काम मोक्ष किस लिए आया। 4 ही चीजें होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कई बार कहते हैं ना हम, अरे पंडित जी इसके घर में तो आग लगाने लग रही, और ये चाय भी पड़ोसियों में बिकता है। वो इंसान सिर्फ धरती पर अर्थ कमाने आया, पैसा कमाने आया है। कई लोग ऐसे होते हैं, चाहे उसके पास पैसे नहीं है, अंगूठा लगाएंगे, स्वामणी लगा देंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, वो धर्म कमाने आया है। कई लोग भोग विलास कहते हैं, शराब भी को कहते हैं कि शराब पीने के लिए शाम को पैसा मिल जाता, कहीं से मिले, उसको भाई काम भोग विलास से ही मतलब है। कई लोग मोक्ष प्राप्त करने ही आते हैं। कहते हैं ना कि बाबा है, उसने से हाथ खड़ा कर रखा है, 27 साल 20 साल से हाथ नहीं घुमाया, खड़ा है वो, उसने मोक्ष प्राप्त करना है। 4 ही चीजें होती जीवन में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही 4 चीजें हम लेने आते हैं समाज के अंदर बस पूरा। अच्छा, मैंने 2 चीज सुनी थी इसमें मूलों में बच्चा पैदा हुआ था। वो 10,000 पता नहीं कितने वो मंत्र, कुछ पंडित लोग बैठेंगे, हाँ वो कंटिन्यू मंत्र पढ़ेंगे वो। हाँ, एक तो ये था। ये किस चरण का बच्चा है जिसको ये मंत्रों के साथ वो किया जा वो रहा है? गंडमूल का ही होता है। गंडमूल के 4 चरण होते हैं। मूल का जो मूलों में पैदा हाँ, हुआ जैसे वो। अश्विनी नक्षत्र हो गया, उसके 4 चरण है, चारों चरणों का फल अलग अलग होगा। किसी पिता पर भारी, कोई माता पर, कोई समय पर, कोई राजयोग भी है, वो देखा जाता है। अच्छा। लेकिन फल उसका तभी मिलेगा आपको, अच्छे का भी, जब आप उसकी पूजा करवा दोगे, स्नान होते हैं। 27 गांव के पत्ते, पेड़ पत्ते इत्यादि कर्मकांड की भाषा नेक्स्ट होती है वो। क्वेश्चन मेरा यही था। हाँ, कि ये कई गांव के प्रक्रिया होती पत्ते, है। हाँ उसकी मिट्टी उठा के लाना होता हाँ है, ये सब क्या हाँ, क्या ठीक है। बेनिफिट होता है? अच्छा, मिट्टी क्यों उठाते हैं आप ये पूछोगे, मिट्टी की का क्या महत्व हो गया। कई बार हम ये नहीं कहते हैं कि मेरे को नजर लग गई, किसकी, उसकी नजर, वो आएगा उसकी नजर लग गई तो उसके पाँव के नीचे की मिट्टी उठा लो। मिट्टी का मतलब मेरे भाई बरोबर जी ये होता है कि जहां भी सामूहिक कई लोग इकट्ठे हो, जैसे बस स्टैंड है, गौशाला है, जहां कई लोग सामूहिक होते हैं, वहां की कोर्ट कचहरी, वहां की मिट्टी चाहिए इसके अंदर 27 जगह की। 27 गांव की? हाँ, 27 गांव का पानी, 27 गांव का पानी। हाँ, तालाब होते हैं जैसे, लेकिन आज समझ तो गए, तालाब रहे हाँ, नहीं। हाँ। और 22 पेड़ों के पत्ते,
अच्छा, और उसकी एक मेडिसिन तैयार होती है, उसका भी सामान होता है कुछ, उसकी एक मेडिसिन दवाई होती है। उसको पानी को उबालकर हल्के पेड़ के हल्के ऊपर बैठाकर 108 छेद जिस मटके में होते हैं कलश में, उससे उसको स्नान करवाया जाता है, अभिषेक करवाया जाता है उसका मंत्रों से। लड़के का या लड़की का? लड़के का, उसके माता का और पिता का, तीनों को बैठाकर अच्छा 27वें दिन ये पूजा होती है। और 27 ब्राह्मण इसमें खाना खिलाया जाता है। 27 नक्षत्र, 27 गांव का 27 का योग होता है सारा। 27 ब्राह्मण, 27 गांव के पत्ते, 27 का योग रहा। 27 नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र शांति फिर होती ये है। सब करने से उतर जाता है? हाँ, उसका भार उतर जाता है। अगर कोई लड़का या लड़की जिसको जो मूलों में पैदा हुआ है और 27 साल तक वो ना करवा पाए ये चीजें, 27 साल से वो 28 में पहुंच गए, हाँ, फिर क्या रहेगा? होता ये है, देखो समझने की बातें हैं सारी। कई लोग इनको नहीं मानते, उनके लिए कुछ भी नहीं, लेकिन जो मानता है उसके लिए सब कुछ है, जो नहीं मानता उसके लिए कुछ भी नहीं है। चलो, जो नहीं मानता हाँ, लेकिन उसके साथ भी वो चीजें बीती है, लेकिन वो 28वें साल में पहुंच गया, 27 साल से निकल चुका है। कई बार क्या होता है, बच्चा बड़ा मेहनत करता है, पढ़ाई में भी नंबर 1 है, एग्जाम तक आते कोई उसको प्रॉब्लम होगी, उसको वो वहां नहीं पहुंच पाता जहां उसको पहुंचना होता है, अटकले लगेगी, अटकले रहेगी। जैसे कोई रास्ता साफ है, 27 के बाद भी लगेगी, 27 के बाद भी लगेगी। लेकिन मतलब करवाना ही पड़ेगा ये। हाँ, वो करवाना ये होता नहीं है कि 27 तक हाँ, वो करवाना होता है। आप हो गया। 27 के बाद एक स्नान होता है, स्नान तो जरूरी होता है उसका। अब आपको चोट लगी हुई है, एक तो वो आराम से धीरे धीरे ठीक होगी, अगर हम डॉक्टर से मेडिसिन लोगे जल्दी ठीक हो जाएगी वो। बाकी जो ये सब बात बातें ये है। बता रही है, सब एक्चुअल में काम करती हैं? जी भाई ने करवाई है, जो मुंह में पैदा हुआ कोई जो ऐसा बता सकते हैं भैया, ऐसा कुछ? नहीं, वो तो भाइयों आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं ये किसका नाम लूं, आप सब लिखो जी। बिना नाम ले कोई ऐसा भाई आपने कोई? बहुत है, हमारा तो 20 साल से यही काम, 22 साल हो गए मुझे इस काम में। जिस बच्चों को हमने नामकरण किया था तो उनकी शादी करवा रहे हैं हम तो, 22 साल के हो गए। हाँ, उनके बच्चों के बच्चे का नाम रख रहे हैं अब। अच्छा, अब ये काल सर्प रोग क्या होता है? काल सर्प योग होता है, कई लोग इसको काल सर्प दोष बोलते, दोष नहीं होता, वो योग होता है, योग प्लस। ये 12 प्रकार का होता है। इनकी पूजा शिव भगवान का रुद्राभिषेक करवाया जाता है। जब राहु और केतु के अधीन सभी ग्रह आ जाते हैं, राहु और केतु क्या होते हैं, 1 से 7वें स्थान तक बैठते हैं, कुंडली के 12 भाव होते हैं। जब लोक हो जाती है कुंडली, लोक सब कुछ होते हुए इंसान कुछ न मिल पाए, जैसे कई बार क्या होता है, पैतृक संपदा का योग नहीं होता, पिता ने बहुत कमाए, बेटे को नहीं मिलता उससे। कई बार क्या होता है, बच्चा पढ़ रहा है, इंटरव्यू में 1-2 नंबर से रह जाता है। सचिन तेंदुलकर की कुंडली देख लो आप उठाकर, उससे अच्छा डेमो आपको क्या दूं दर्शकों। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में काल सर्प योग था, उसमें क्या हुआ, बड़ा तेज बल्लेबाजी कर रहा बंदा, बिल्कुल तेज, 50 पर 100, 99 पर आउट, 100 नहीं बना पाए, 100 तक नहीं पहुंच पाए, यश नहीं मिला उसको, मेहनत बहुत की। एक काल सर्प योग, अनंत काल सर्प योग होता है, जब लग्न में राहु होता है, 7वें घर में केतु होता है, अनंत का अंदर कोई सीमा ना हो, अर्थात बहुत ज्यादा विस्तारित, उसकी पूजा यहाँ नहीं होती, उसकी पूजा आप महाकालेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहां पर करवाना उचित है। इसमें राहु जो होता है सांप का मुंह होता है, केतु पूंछ होती है, इसके अधीन सभी ग्रह आ जाते हैं। सांप सीढ़ी से खेल होता है, 99 पर आकर फिर 2 पर आ जाता है, सांप देखो कितना लंबा होता है, ये कारण है यहाँ। समझने वाले समझ गए होंगे। काल सर्प योग में भी यही होता है? हाँ, लेकिन क्या करते हैं मेरे भाई, देखो ब्राह्मण भाई सुन रहे हो ज्योतिचार्य, तो मेरे को डराएंगे, धमकाएंगे, फोन भी आएंगे, लेकिन मैं खुलकर बात करूंगा। ये काल सर्प दोष नहीं होता, काल सर्प योग होता है, योग होता है। हाँ, योग होता है प्लस, अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। अच्छा, बार बार बोल रहे हैं कि मैं बात तो बोलूंगा ही, चाहे मेरे ब्राह्मण भाई मुझे गाली देंगे, वो क्यों गाली देंगे? आप समझ की कमी है, आप ये कहना चाहते हो कि नहीं, मैं समझदार रही हूँ ज्यादा, कुछ हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, हाँ, वो समझ नहीं है, वो कहेंगे हमारी दुकान बंद कर रहे हैं, तो बस दूसरी भाषा में बोल दिया। अच्छा, सच्चाई बोल रहा हूँ ना मैं आपको, क्योंकि सभी सुन रहे हैं। सच्चाई तो यही है कि आप काम करो, अच्छा करो, लेकिन अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण विद्वान कोई जाता, उसकी सलाह ले लो आप। अब डॉक्टर के पास वो ऑपरेशन कराने जाते हैं हम, उसको नॉलेज नहीं होती, वो अच्छे डॉक्टर बुला देता है हमारे लिए, प्रॉब्लम क्या है उसमें। अच्छा, डॉक्टर की बात की, मैं एक बार डॉक्टर के पास बैठा था नरवाना से, मैं नाम तो लूंगा नहीं, वो कह रहे थे उनके पास एक लेडीज आई डिलीवरी करवाने के लिए, डिलीवरी नहीं हो रही थी, परिवार के लोगों ने पूरा मतलब वो कसम कसमें थे, कब डिलीवरी होगी, कब डिलीवरी होगी। उस डॉक्टर ने मुझे पूरी वो स्टोरी बताई, तो उसने बताया कि उनके परिवार से कोई लेडीज आई, उसने कहा कि भाई इसकी डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि जो इनका पितर है वो रुसा हुआ है और वो गेट के बाहर खड़ा हुआ है, आप उसके कुछ पैसे है जो बाहर के उसके जो पैसे जो ओट कर रख दो, डिलीवरी हो। उन्होंने ऐसा किया और डिलीवरी होगी, ये उसने बताया था। अब पता नहीं वो झूठ बोल रहे थे, सच बोल रहे थे, क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन ये डिलीवरी होगी, हाँ, ये देव कृपा होती है। जैसे आप किसी के बारे में, आप तो असोल्जर नहीं हो, आपका तो काम ही नहीं है, क्या आप किसी बच्चे के बारे में आप ऐसे ही बोल दो कि आपका तो ये काम ऐसे होना था,
तो उसका हो जाता है, तो आप तो उसके लिए भगवान बन गए। कई बार हम कई जगह ऐसी जगह जाते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ हम पहले आ चुके, लेकिन गए पहली बार हैं। होता है ना ऐसा? मेरे साथ भी बहुत बार होता होता है है, ना ऐसा? बहुत हाँ। बार होता है तो मेरे ये साथ गॉड भी। गिफ्ट होती है, परमात्मा की देन होती है। कोई पूर्वार्ध का भी होता है ये। अभी मैं सुन रहा था कि लाइफ में हाँ कोई चीजें एक बार नहीं होती, दो बार होती है। एक वो जो हमने देख लिया सोच लिया, एक जो वो असलियत में हुई है बिल्कुल हमसे। ऐसा है, बरोबर जी। हम तो इतने मात्र भी नहीं है यहाँ। अब बागेश्वर धाम को देख लो आप, पर्चा ही बना देता है किसी किसी का। देख लो उसके अंदर अच्छा, देख लो। वो क्या आप देख सही लो, है? मैं बता रहा हूँ। वो पर्चा देके वो बता देते सही है, हैं। तभी तो लोग जाते हैं, इतने आते हैं। देखो सबके सामने लाइव चलता है, मेरा लाइव ले रहे हैं, सभी का लाइव चलता है ऐसे। हम तो कुछ भी नहीं है उनको देखते हुए। हम तो कुछ भी नहीं है, गिनती एक एक भी नहीं है हम तो। समझो इस बात को, देखो। हम तो इस बाबा की अभी कृपा से प्रयास कर रहे हैं अपना एक छोटा सा बस। और आपने सहयोग किया, मेरे पास आए, मोस्ट वेलकम मेरे भाई। आपका लाइव देखता था मैं, देखता था कि आप बोल रहे हैं, लोग कमेंट भी कर रहे थे आपको समस्याओं का समाधान करने के लिए, आपकी जॉब के लिए, आपके बच्चा पैदा होने के लिए, शादी के योग के लिए। तो मन में थी क्यूरियोसिटी, हाँ, आपसे मिले, आपसे करे क्वेश्चन। तो मैं चाहता हूं कि देखो, अपना पेट के लिए सब करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन जब पेट अच्छा भरा हुआ है तो समाज के हित में भी सोचना चाहिए, वैसे तो वैसे भी सोचना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि समय 2 घंटे शाम का मैं चैट करूं और करूं, कुछ देखूं वेखूं, उससे अच्छा कि अपने ज्ञान का विस्तार करूं, मैं समाज को कुछ बताऊं। कई बार ऐसे होते हैं लोग कि सामने तो पूछते नहीं, लोगों को भी रोक देते हैं, अरे इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन खुद उनकी नॉलेज, उनको जिज्ञासा होती है कुछ पूछने की, तो मैं उनके लिए आता हूँ लाइव। लेकिन आपको पता है, एक धड़ा ऐसा भी है जो इन चीजों को बिल्कुल सिरे से नकारता है, बकवासबाजी है जो हाँ बताया बिल्कुल। जाता है आप लोगों को। जो पंडित लोग हैं इनको बोला जा रहा है, ये सिर्फ लोगों को बहकाते हैं, उनकी जो धन माया वो लूटते हैं, अपना घर भरते हैं। सही पूछा आपने, देखो भाई, ये समाज। अंधविश्वास है जो आप लोग फैलाते हैं, ये अच्छा, एक धड़ा पूरे जोर शोर से बिल्कुल। बोलता है। आज मैं हेरचंद पंडित जी के पास गया था, उनकी बात याद आ गई। बहुत अच्छी बात बताई, उसने क्या कहा शिव कि प्राचीन मंदिर में जो बैठते हाँ, हैं बड़े हमारे। विद्वान ब्राह्मण जी है, जी। पूजनीय मेरे। आज उनसे पहली बार मेरी भेंट भेंट हुई, बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने आपकी बात का जवाब उन, दिया। उन्होंने तो मुख मेरा है। उन्होंने क्या कहा, रे कौशिक जी, पांव से लेकर सर तक क्या क्या हमारे अंदर, अच्छा भी है, बुरा भी है, मल भी है, बाथरूम भी है, सब कुछ है। तो यही समाज है। बस समझ जाओ, उस धड़ल्ले की बात कर रहे हो ना आप, यही बातें समझ जाओ, कौन कहाँ क्या है। दिल भी है, हाथ भी है, पांव भी है, घुटने भी है, नाखून भी है, बाल भी है, और मल भी है। तो मैं किसी को ज्यादा बोलने, समझ जाओ बस, जो हर प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे शरीर है अपना, ऐसे ही समाज है, तो इसमें। साइंटिफिक हाँ बिल्कुल। जो सेंचुरी चली हुई है, वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग में ये चीजें मतलब धरातल पे इतने मानने लोग योग्य बातें नहीं है, मान सकते कि हाथ देख के हम किसी का भविष्य बता दे। बिल्कुल, है ना? आप अभी क्योंकि कईयों का तो आप हाथ हाँ ही हाँ, नहीं नहीं होते होता, हैं। आप ये बोलोगे, हाँ बिल्कुल, है मैं ना? जवाब दूंगा। कईयों के तो हाथ नहीं होते हैं, बिल्कुल सही तो बोला फिर आपने, वो सुनो। कैसे? जन्म तो वो भी लेता है ना, बिना हाथ पांव वाला भी जन्म लेता है। हम्म, डेट ऑफ बर्थ टाइम तो उसका भी होता है, चलो वो भी नहीं है, वो भी नहीं पता किसी को। चेहरा तो होता है ना, बाल तो होते हैं ना, कान तो होते हैं ना, नाक तो होती है ना, ये फेस रीड कर देते हैं। चेहरा भी इंसान का बहुत कुछ बता देता है, चाहे चेहरा भी ना हो, फोन से ही पता लगे, बोलने का लहजा बता देता है बहुत कुछ। बोलने, जैसे हमने किसी को पैसे उधार जी दे जी रखे जी। हैं, वो हमारी राम राम करता, हमें समझ जाता है पैसे ठोक रहा है, राम राम कर रहा है। तो बोलने का लहजा भी बहुत कुछ बता देता है इंसान का। सारी बातें अपने काम पर डिपेंड होने की है। जब आपको अपने काम से प्यार होगा, लव होगा, आप उसके अंदर जुनून पैदा होगा। अब एक बढ़िया होता है, हम्म। दुकानदार होता है, हम कहेंगे किलो चाय दे दो, पत्ती दे दो, चीनी दे दो, वो बिना तोले ले आता है, देखो किलो किलो मिलती है, तो उसका रोज का अनुभव, उसको अपने काम से प्यार है। तो मेरे भाइयों, आप भी अपने जिस फील्ड में उस काम से प्यार करो, तो आपकी दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। एक जुनून होना चाहिए इंसान के अंदर, बस। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में मेरा लास्ट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में आपने कोई ऐसा जो आपका दर्शक है या आपसे मिलने आया, समस्या लेकर आपने उस समस्या का निदान किया, वो समस्या क्या थी? समस्याएं कई आती, विवाह की भी आती है। अभी आज हाल फिलहाल जो जस्ट। फिलहाल संतान की आई थी किसी को, हम्म। कि किसी ने उसको बोला था कि हमारे बच्चे की आयु कम है। और एक समस्या ये आई थी, किसी ने बोल दिया कि आपकी लड़की 16 साल की होते ही घर से भाग जाएगी। किसी ने मिसगाइड कर दिया। तो फिर आपने क्या उसका? मैंने उनको साइकोलॉजी समझाया पहले तो, कि देखो, उस पंडित ने कुछ सोचकर बोला होगा, लेकिन उसका बोलने का लहजा थोड़ा सा खराब हो गया बस। तो मैंने कहा कि देखो बेटी, युवा है, हम्म। लेकिन ग्रह नक्षत्र देखकर ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। लेकिन साइकोलॉजी को बताया भी ऐसा, उस बेटी को भी थोड़ी सावधान दी, बेटी ऐसा कुछ नहीं होता, पढ़ाई करो, लड़की बड़ी अच्छी है, डॉक्टर लाइन में है। तो उसको थोड़ा किया। फिर बोले पंडित जी कुछ हवन यज्ञ कर दो हमारी संतुष्टि के लिए, तो उन्होंने यज्ञ हवन करवा दिया, बड़े खुशी खुशी गए हैं। तो ऐसी समस्याएं आ जाती है, साइकोलॉजी इफेक्ट भी हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं पॉजिटिव रहो। अगर आपको प्यार प्रेम अफेयर है ना, तो माता पिता को बता दो,
अगर शादी करवाए माता पिता करवाएंगे शादी, बाहर वाले तो करवाने से रहा। क्योंकि जिस चीज को समाज अपना स्वीकार नहीं करता वो अमर्यादित है, चाहे कुछ भी है। लेकिन कानून तो उनको योग्य बता दे, योग्य कानून तो मानते भाई हैं ना। पता नहीं क्या क्या कानून तो कई बार ये होता है, जो बेचारा बेकसूर होता है उसको जेल में डाल देता है, और जो खून करता है बाहर घूम रहा होता है। कानून की क्या बात है, ऐसे बहुत केस है हमारे पास। अच्छा, ये केस केस वाला भी मामला आता है, आप केस भी सुलटवा देते नहीं हो? मैं सुलटवाता नहीं, तंत्र मंत्र विद्या से। कुंडली से कुछ ऐसे ग्रह होते हैं उनसे ये पता लग जाता है इस व्यक्ति के जेल जाने के योग हैं, या इस व्यक्ति के पुलिस लाइन के योग हैं, कैसे योग हैं, उसकी जो संगत है वो कैसी है, आभास हो जाता है। ग्रह नक्षत्र बता देते हैं। फिर देखो हम तो बताते हैं, लेकिन सामने वाला जब 100 की 100 बात कहते हैं, पंडित जी आपने बिल्कुल सच बताया, तो हम मान जाते हैं। जैसे कल लाइव सेशन में ही था, कल का लाइव सेशन देखो तो दर्पण वाला था घरोंडा से, घरोंडा दर्पण वाला, उसको मैंने लिख दिया कि आपकी पत्नी का सुख नहीं है, तो उसने धड़ से लिख दिया हाँ मेरी पत्नी मर चुकी है। ना वो मुझे जानता है ना मैं, आज वो घरोंडा वाले हैं दर्पण वाले, उनसे फोन करके पूछ लो, आप अभी लाइव में पूछ लो। आपने अहंकार बता नहीं दिया करता। था। नहीं मैंने बता उसकी कुंडली देखकर बस जो आभास हुआ, जो मुझे लगा बता दिया। करने वाला परम पिता परमात्मा है। शिक्षा दीक्षा हमारी जब दो दो चार होते तो उसको पांच कैसे कह दोगे आप? अहम नहीं, अहंकार नहीं, एक विद्या अपने गुरुमुख से सुना वो ज्ञान है, जैसे हम आगे बच्चों को देकर जाएंगे। और मैं तो ब्राह्मणों को ये कहूंगा कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का बुरा मत सोचो बस। करने वाला परम पिता परमात्मा अच्छा बुरा उसके कर्मों पर डिपेंड करता है, लेकिन अपनी तरफ से बुरा मत सोचो, अच्छा करो उसका, चाहे वो फीस दे या ना दे। तो ये थे हमारे साथ विनोद कौशिक जी, जो अपने चैनल का नाम क्या सर, जिससे लाइव आते हैं? मेरा फेसबुक चैनल है कौशिक ज्योतिष नरवाणा। वहां से ये लाइव आते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं और उनका निदान भी करते हैं। आप इस पूरे जो हमने इंटरव्यू किया इससे आप कितना तारुफ रखते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि जो पंडित जी ने बात की है, लव मैरिज को लेकर भी बात की है, काल सर्प योग को लेकर को भी बात की है, और जो मांगलिक योग है वो उसके नुकसान क्या होते हैं, उसका समाधान क्या होता है, उन पे भी इन्होंने बात की है। क्या ये चीजें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है? क्या आपने ऐसा जो इस अनुभव को आपने देखा है, आपने इसको अपनी लाइफ में आस पास इसको अनुभव को आपने देखा है? सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस विषय पे चाहिए। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ हम आपसे, और तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अलविदा। शायद अलविदा तो नहीं कहना चाहिए, है ना? विराम देते हैं। जय विराम सिया देते राम। हैं। शुभ आशीर्वाद जो भी दर्शक इसमें जुड़े हैं, परम पिता परमात्मा बाबा का भी सार्वजन उनके ऊपर कृपा बनी रहे, धन माया यश सुख की वृद्धि हो, संतान की प्राप्ति हो, हर कार्य मेरे दर्शकों का पूर्ण हो। जय श्री राम। हाँ जी, जिनको मिलना हो। हाँ मिलने तो आप भी आ गए भाई, ये भी आ जाएंगे। तो दर्शकों के लिए हाँ भी ऑडियंस देखो, बाहर से भी हाँ जुड़ी मैं होगी। पता बता देता हूँ। नक्षत्र भविष्य दर्पण नरवाणा, कौशिक ज्योतिष केंद्र, हरियल चौक, निरंकारी भवन के सामने, जींद रोड, नरवाणा। और मेरा नंबर है 9896505108। नाम परमात्मा का विनोद कौशिक कह देते हैं। जय श्री राम। ठीक है जी पंडित जी।